देहरादून शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर सुंदर पहाड़ियों के बीच बसा भगवान शिव का मंदिर अपनी सुंदरता के साथ साथ एक रोचक इतिहास को भी समेटे हुए है। गुफा के भीतर भगवान शिव का यह मंदिर प्राकृतिक डिजाइनों का सौम्य संगम है। यहाँ भगवान शिव का जलाभिषेक गुफा से टपकती पानी की बूंदें प्राकृतिक रूप से करती हैं। पानी की बूंदें टपक कर गुफा के भीतर अनेक शिवलिंग पर जलाभिषेक करती हैं। इसी वजह से भगवान शिव के इस मंदिर का नाम टपकेश्वर है। देहरादून शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर टपकेश्वर मंदिर का अपने आप में रोचक इतिहास है। इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का जन्म टपकेश्वर मंदिर की गुफा में हुआ था। द्रोणाचार्य ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस मंदिर में तपस्या की थी। अश्वत्थामा ने अपनी मां कृपि से दूध पीने की इच्छा जताई थी, लेकिन इच्छा पूरी नहीं हुई। ऐसे में अश्वत्थामा ने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गुफा में दूध की धारा बहा दी, जो कि अब तक कलयुग में पानी का रूप ले चुकी है। पूरे देश और उत्तराखंड में इस समय कोरोना का कहर चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है। आखिर कोरोना का असर मंदिरों पर कैसा पड़ा है, उसी की हम आपको आज बानगी दिखाएंगे। और मैं इस समय मौजूद हूँ देहरादून से के जो दिल घंटाघर है उससे चंद कदमों की दूरी पर एक मंदिर है टपकेश्वर। उसकी आपको महत्व भी बताएंगे, उसकी कहानी भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल आप मेरे साथ आइए और मैं आपको दिखाऊं कि ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये जो गुफानुमा रास्ता देख रहे हैं, ये दरअसल इस गुफा के अंदर ही वो टपकेश्वर मंदिर यानी वो भगवान शिव का शिवलिंग मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि टपकेश्वर यानी वो मंदिर जहाँ पर पानी टपकता रहता है। लेकिन खूबसूरती आप इस मंदिर की देखिए। एक गुफा है, गुफानुमा के अंदर ये पूरा मंदिर है। बाहर से अगर हम देखेंगे तो ये गुफा है और गुफा के अंदर ये मंदिर बना है। कई सदियों पुराना ये मंदिर कहा जाता है। लोगों की आस्था, लोगों की श्रद्धा, लोगों का विश्वास इस मंदिर के प्रति बेहद है। भी मंदिर आपको खाली लग रहा है, लेकिन दरअसल इस समय कोरोना काल के कारण लोग सुरक्षा की दृष्टि से मंदिरों में प्रवेश भी नहीं कर पा रहे हैं। चंद लोग ही यहाँ पर आते हैं। लेकिन मंदिर के इतिहास के साथ साथ आपको एक चीज़ और बता दें कि ये मंदिर गुरु द्रोणाचार्य की तपस्थली कहा जाता है, चूँकि देहरादून को, और ऐसे में इस मंदिर की स्थापना भी गुरु द्रोणाचार्य के समय में हुई थी। मंदिर में देखिए आप सामने अगर आप देखेंगे तो एक शिवलिंग आपको दिखेगा। ये वो शिवलिंग है जहाँ पर पानी टपकता है और जिसके कारण इस मंदिर का नाम टपकेश्वर पड़ा है। ये जो आप पानी की बूंदें देख रहे हैं, कहा जाता है गुरु द्रोणाचार्य के जो बेटे हैं अश्वत्थामा, जब वो बालक थे, जब उनका जन्म हुआ था तो उनकी माता यानी कल्पी ने उनको दूध पिलाने से मना किया था। और उस समय उसके बाद भगवान शिव ने अश्वत्थामा को लेकर इस मंदिर में जो है दूध की नदी बहाई थी। यानी दूध की इस जो गुफा है यहाँ से दूध बहाया था, जिसके बाद अश्वत्थामा को उस दूध की प्राप्ति हुई थी और तब से इस मंदिर को टपकेश्वर कहा जाता है। हालांकि वक्त बदला, दौर बदला और चीज़ें बदलने के साथ साथ अब हालांकि वो दूध तो नहीं है, लेकिन ये पानी के रूप में यहाँ से ये पानी निरंतर टपकता रहता है और इस कारण इस मंदिर को टपकेश्वर कहा जाता है। कुछ लोग भी हैं, उनसे जानेंगे कहाँ से आए हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? सर, मैं देहरादून से आया। कोरोना काल भी चल रहा है और चूंकि कई सारी चीज़ें, भीड़ भी कम देखने को मिली। क्या आस्था है, क्या चीज़ें हैं आप लोगों की, और कब आप लोग यहाँ पर आए हैं? मैं तो पहली बार आ रहा हूँ, पर इनके मुँह से मैंने काफ़ी तारीफ़ सुनी है यहाँ की, तो इस वजह से मैं आया हूँ दर्शन करने के लिए टपकेश्वर महाराज की। सर, आप यहाँ पे आए हैं, पहली बार आए हैं या फिर क्या, कब, कितने? 2-3 बार आ चुका हूँ, 2-3 बार आ चुका हूँ। क्या पता है आपको मंदिर के बारे में, अगर लोग जानना चाहेंगे? बहुत सिद्ध पीठ है भाई साहब। हाँ, क्या कहानी इसकी अगर लोग जानना चाहेंगे तो क्या पता है? नहीं, ये बहुत वो है, प्रसिद्ध है और बड़ा सिद्ध पीठ है। सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। अच्छा, लग रहा है कि जैसे कोरोना का समय चल रहा है तो मंदिरों में आप और दूसरे मंदिरों में जा रहे होंगे तो भीड़ कम हो रही है, कई चीज़ें हैं। हाँ, यहाँ पे इस समय भीड़ कम है, ये तो है। वैसे कैसे भीड़ रहती थी यहाँ पे? यहाँ पे बहुत भीड़ रहती थी, पैर रखने की भी जगह नहीं रहती थी। भीड़ बेहद रहती थी। मैं फिर आपको बता दूं, ये मंदिर ऐतिहासिक और देहरादून के अंदर ऐसे सैकड़ों जगह हैं, सैकड़ों मंदिर हैं उत्तराखंड में। देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है, जहां पर इस समय बेहद ही भीड़ रहती है। आपको यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती। लेकिन अभी आप देखिए कि पूरा मंदिर खाली है, चंद लोग ही यहाँ पर आ रहे हैं कोरोना के कारण। तो ये थी टपकेश्वर मंदिर की कहानी, टपकेश्वर मंदिर का वो इतिहास, टपकेश्वर मंदिर से जुड़ी हुई वो मान्यता कि जहाँ पर कोई भी अगर भक्त सच्चे मन के साथ आता है तो उसकी श्रद्धा, उसकी मुराद हमेशा पूर्ण होती है। भोले शिव उसकी मुराद को, भोले शंकर उसकी मुराद को हमेशा पूरी करते हैं। अपने सहयोगी नेहा नोटियाल के साथ अमित रतूड़ी, समय साक्ष, देहरादून।
इस मंदिर में प्राकृतिक डिजाइनों का सौम्य संगम है। मंदिर पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। गुफा के भीतर जो शिवलिंग स्थापित है उसका जलाभिषेक गुफा के अंदर गिरने वाली पानी की बूंदें करती हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर के महंत बताते हैं कि यह मंदिर आदि अनादिकालीन तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि इस मंदिर में देवता भगवान शिव की आराधना करते थे। देवताओं की तपस्या से भगवान शिव साक्षात गुफा के भीतर दर्शन देते थे। मेरा भक्त यही है। आज तक तो मुझे भंग धतुरा खिला के लोगों ने प्रसन्न किया, मुझे लूटा, लेकिन ये मेरा भक्त है जो आज मेरा प्रेमांशु से अभिषेक कर रहा है। मैं अति प्रसन्न हूँ। तब माँ भगवती ने कहा कि स्वामी आप देर ना करें। माँ होने के नाते आप मुझसे बोले सहा नहीं जा रहा, बच्चे की बोले हालत ख़राब है, आप जल्दी कृपा करो। बस बोले प्रिय कुछ पल की बोले ज़रूरत है, जैसे सायंकालीन सूर्यास्त हो लगेगा उसी दौरान अश्वत्थामा को दूत की प्राप्ति हुई। तब तक अश्वत्थामा उसी धरती पे लेटे हुए और भगवान शिव का स्तवन कर रहे। शाम हो जाती है, आधा सूरज ढल जाता है। उसी दौरान गाय भी खेतों से आती है। उसी दौरान जो तो गुफा से दूध की धारा नीचे आने लगी और अश्वत्थामा पे गिरने लगी। तब अश्वत्थामा को आश्चर्य हुआ कि आज तक तो पहले कुछ नहीं था, लेकिन आज का नया चमत्कार जो भगवान शंकर ने दूध का जो कहा है वो तो नहीं। ऊपर से देखते तो श्वेत तेज पदार्थ तेज धारा के रूप में नीचे शिवलिंग पे गिर रहा है। उनका माथा सारा गीला हो गया, जटाएं सारी गीली हुई। तब उन्होंने भगवान के चरणों से थोड़ा सा वो बहता हुआ पदार्थ उठाया और चरणामृत के रूप में ग्रहण कर लिया। तब अश्वत्थामा को जो ऋषियों ने जो दूध पान कराया था वही स्वाद उसमें आने लगा। तब अश्वत्थामा को विश्वास हुआ कि ये दूध भगवान शंकर ने मेरे लिए ही सायंकालीन कहा था, ये मेरे लिए प्रदान किया है। तब अश्वत्थामा ने पूर्णमासी के रोज जी भर के दूध पिया और अपनी पूर्ण इच्छा पूर्ण हुई उनकी उस रोज। और उसी क्षण अश्वत्थामा को भगवान शंकर से आजरामरता का वरदान भी उसी क्षण यहाँ प्राप्त हुआ। इसलिए यहाँ पे पूर्णमासी के रोज जो आप लोग यहाँ आइए, हर पूर्णमासी के रोज ये दिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सुरम्य घाटियों में बसे इस मंदिर में सिर्फ देहरादून और उत्तराखंड के लोग ही नहीं बल्कि अनेक राज्यों से यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं और भगवान शिव के दर्शन करते हैं। मान्यता है कि इस गुफा के भीतर बने मंदिर में जो भी श्रद्धालु अपनी मुराद रखते हैं वह जरूर पूरी होती है। भगवान शिव में आस्था रखने वाले लोग दूर दूर से टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुँचते हैं। मान्यता है कि जिस तरह से अश्वत्थामा ने भगवान शिव से दूध पीने की इच्छा जाहिर की थी और भगवान शिव ने पूरी गुफा में दूध की धाराएं बहा दी थी, उसी तरह से आज भी जब कोई भगवान शिव से कुछ मांगता है तो वह उसकी झोली भर देते हैं। आदि अनादिकालीन टपकेश्वर महादेव मंदिर की इस गुफा में दूध की धाराएं बहती थीं और भगवान शिव का जलाभिषेक गुफा से टपकते दूध से प्राकृतिक रूप से होता था। लेकिन कलयुग में अब यह दूध पानी का रूप ले चुका है। अब इस गुफा में जब भी आप जाएंगे तो आप साक्षात देख सकेंगे कि किस तरह से पानी की बूंदें भगवान शिव का प्राकृतिक रूप से जलाभिषेक करती हैं।